Sanada from mathymath.com. Let's start with question number 1 and second part of exercise number 2.4. The statement of this question is actually we have to find the derivative of this question by substitution method. तो इसके अंदर जो हमारे पास given है ये है y is equal to square root of x plus x और सारे का square root. इसके अंदर यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अलावा जो भी है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है. सो ये हमारे पास u आ गया, u इज इक्वल टू x प्लस x का स्क्वायर रूट, यानी इतने वाला पार्ट जो है इसको हमने u के इक्वल पुट कर लिया. इसके बाद हम u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये हमारे पास आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, ये देखें ये जो x का डेरिवेटिव है इसको हमने x का स्क्वायर रूट है इसको हमने x की पावर 1/2 लिख लिया. अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव आ गया 1. उसके बाद इसका डेरिवेटिव यानी x की पावर 1/2 का, ये 1/2 यहाँ पे बैक पर आ जाएगा. सो x की पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1 और इसके साथ x का डेरिवेटिव फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा. ये साइड वर्क में मैंने यहाँ पे बता दिया है कि d बाई डी एक्स ऑफ x, तो जब हम यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x लेंगे तो ये dx बाई dx, तो ये इसका फाइनली इसका आंसर 1 आ जाएगा. तो इस वजह से यहाँ पे d बाई डी एक्स का आंसर यहाँ पे 1 आया. और इधर भी जब हम यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 1 प्लस ये 1/2 भी इसी तरह से आ गया. यहाँ पे x की पावर आई माइनस 1/2, ये 1 प्लस इसको ये x की पावर 1/2 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये x की पावर आ जाएगी. देखें इस स्टेप से इस स्टेप पे आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू ये सिर्फ यहाँ पे ये जो x की पावर माइनस 1/2 है इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये आ गई x की पावर प्लस 1/2. अब ये जो x की पावर प्लस 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर रूट, यानी 1/2 को हम इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x का स्क्वायर रूट जो है इसको हम एलसीएम ले लेते हैं. सो यहाँ हमने एलसीएम लिया, ये 2x का स्क्वायर रूट इस 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1, यानी ये प्लस 1. सो इस तरह से ये हमारे पास du बाई dx आ गया. उसके बाद हम यहाँ पे y को ले लेते हैं. y हमारे पास है, यानी यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब आप देखें कि इतना पोर्शन जो था ये हमने एज ए u ले लिया, तो ये हमारे पास आया y u का स्क्वायर रूट, यानी ये इतना पोर्शन u है तो ये u का स्क्वायर रूट आ गया. अब हम इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं. सो y इज इक्वल टू u का स्क्वायर रूट और u की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2. सो इसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका डेरिवेटिव लिया. सो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू u की पावर आ जाएगी. देखें ये 1/2 यहाँ पे पावर लॉ यूज करने से 1/2 यहाँ बैक पर आ गया, u की पावर आ गई 1/2 माइनस 1. इसके बाद ये u यानी फंक्शन का डेरिवेटिव du बाई dx आ गया. अब u की वैल्यू भी हमारे पास है, u की वैल्यू है x प्लस x का स्क्वायर रूट सारे की पावर माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 ये इसी तरह आ गई. u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और 1/2 भी इसी तरह से आ गया. अब सिर्फ यहाँ पे किया ये है कि du बाई dx जो अभी हमने फाइंड आउट किया था यानी ये du बाई dx 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1/2x का स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे du बाई dx की जगह पे हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ ये होगा कि यहाँ पे 2 इंटू 2 ये हमारे पास 4x का स्क्वायर रूट साथ में यहाँ पे आ जाएगा. इसके बाद ये जो x प्लस x का स्क्वायर रूट सारे की पावर माइनस 1/2 है, इसको ये इस वक्त है न्यूमिनेटर में. न्यूमिनेटर से आप इसको डिनोमिनेटर में ले आए, यानी बटे के ऊपर से बटे के नीचे ले आए, तो इसकी पावर जो माइनस 1/2 है ये प्लस 1/2 में चेंज हो जाएगी. सो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस x का स्क्वायर रूट, पावर इसकी प्लस 1/2 आ गई और यहाँ पे 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1 इसी तरह से आ गया. नेक्स्ट स्टेप में
ये 2x का स्क्वायर रूट प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4x का स्क्वायर रूट इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसे 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज ये आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव इसका फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।